ਲੋਕਰਾਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਰਾਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी सत श्री अकाल। दीपक जी हरियाणा की विचार रखदा जो बीते 2 दिन पहला घटनाक्रम पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਘਟੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਪਰਤੇ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ CM ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਇਸ घटनाक्रम ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखता? नंबर 1 बात तो वीर जी, जितने भी दर्शक सुनने वाले हैं उनको बता देते हैं, जो पंजाब ने प्रधानमंत्री की रैली का जो विरोध किया है उसके लिए पूरे पंजाब की जनता बहुत बहुत बधाई की पात्र है। वो बधाई की पात्र इसलिए है कि वो वहां पे आके कोई रैली नहीं करनी थी उसको, वो हमारे अंदर फूट डालने के लिए आया था। वो ये कहने के लिए आया था कि पंजाब को हम चंडीगढ़ देना चाहते हैं। वो हरियाणा और पंजाब में फूट डालने के लिए आया था, और पंजाब की जनता ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने एक नई पिक्चर बनाई कि मेरे को मारने के लिए आए थे, मैं जिंदा पहुंच गया, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री जी, अगर आप ऐसे जिंदा पहुंच जाते हो, आपके ऊपर लगाओ हमला हुआ है, आप जिंदा पहुंच गए, जबकि वो सबके सामने आ रखा है, जो विरोध करने वाले थे उनके हाथ में बीजेपी का झंडा है। कौन पहुंच सकता है प्रधानमंत्री पास? इनके जेड सिक्योरिटी लागू है, 10,000 आर्मी के बंदे डाले हुए हैं, कोई पहुंच सकता था उनके पास? आने का प्रोग्राम हेलीकॉप्टर का था। समस्या ये थी, उन्होंने 70,000 कुर्सी लगाई थी, आदमी 700 आए, उनके पास मैसेज पहुंच गया। मैसेज पहुंचने के बाद उन्होंने एक नई फिल्म तैयार की, बाई रोड आने की, और अपने बंदे खड़े करके अपना विरोध दिखा के, जबकि वो आवाज क्लियर आ रही है, वो प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कोई वहां पर प्रधानमंत्री मुर्दाबाद या बीजेपी मुर्दाबाद नहीं बोल रहा था, वो भी क्लियर दिखाई देगा। इनकी झूठ वहां पर भी पकड़ी गई। दूसरा झूठ, एट ए टाइम इन्होंने हेलीकॉप्टर को छोड़ के बाई रोड का, जबकि 4 दिन पहले मौसम विभाग ने बोल दिया था कि मौसम खराब रहेगा पंजाब के अंदर। पंजाब, हम चंडीगढ़ थे, चंडीगढ़ हमने भी देखा 2-3 दिन मौसम खराब रहा। पहले ही जब चेतावनी जारी कर दी गई थी मौसम खराब रहेगा, उसी हिसाब से इन्होंने अपना रूट प्लान क्यों नहीं बनाया? तो वो भी तो रूट प्लान बना सकते थे। ये झूठ बोलने में इतने माहिर है कि इनकी झूठ को ढूंढ के लाता अब सोशल मीडिया या यूट्यूब के जो चैनल है ना, वो इनकी झूठ को लोगों के सामने दिखाते कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये। और ये स्पेशल वहां पे आया था, जो हरियाणा पंजाब एक हो गया ना, जो भाईचारा हमारा जुड़ा है, उसको तोड़ने के लिए आना चाहते थे ये। उसके लिए पंजाब की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, पन्नू पंधेर जी, जिन लोगों ने अराजनीतिक होते हुए इनका इतना बड़ा विरोध किया। और वो भी एक चीज और थी वीर जी, आपको बता देते हैं, उन लोगों ने पहले बता दिया था रोड के साइड में बैठ के काले झंडे दिखाएंगे, कोई गाड़ी के आगे नहीं आया। किसी ने ऐसा विरोध नहीं किया कि जिससे अराजकता फैल जाए या कोई मारकूट का माहौल बन जाए। बिल्कुल शांति से रोड की साइड में बैठ के पूरा पंजाब विरोध कर रहा था, ऐसा कुछ होना नहीं था। फिर इन्होंने एक झूठ की फिल्म चलाई, वो फिल्म चला के लोगों को दिखाना चाहते, देखो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ। अरे हमला हुआ, चलो प्रधानमंत्री जी आप तो जिंदा चले गए, 13 महीने से हम वहां बॉर्डर पर बैठे हुए थे, हमारे 720 भाई जिंदा वापिस नहीं आए। अब जैसे आप गए हो उनको भी वापिस लेके आ जाओ, आपके मुंह से एक शब्द भी निकलेगा। आप जिनसे मिलने के लिए पंजाब में आ रहे हो, वही पंजाब की जनता 13 महीने बॉर्डर के ऊपर बैठी रही थी आपसे मिलने के इंतजार में। तब आपको याद नहीं आया? तब मिल लेते आप आके। और हम जब जिस रोड से गए थे, आपने उस रोड में खड्डे खुदवा दिए थे, किले कटवा दी थी, हमने तो नहीं बोला हमारे को रोक क्या गया या हमारा रास्ता रोक क्या गया। और आपको तो फूलों से स्वागत किया जा रहा था, आपके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, आप उल्टा बोल रहे हो। ये देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये पंजाब को अलग थलग करना चाहते हैं। बाकी जो जुड़ा, हरियाणा जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, हिमाचल जुड़ा हुआ है, राजस्थान जुड़ा हुआ है, उनसे अलग करना चाहते हैं।
आज हमने एक बड़ी कमाल की वीडियो देखी जो बीजेपी की तरफ से जारी हुई है कि सिख रेजिमेंटों को खत्म कर दिया जाए। ये कौन सी मानसिकता रखते हैं ये लोग? सिख रेजिमेंट को खत्म कर रहे हो, कल को आप बोलोगे जाट रेजिमेंट को खत्म कर दो। क्या आर्मी को ये लोग चलाते हैं क्या कि सिख रेजिमेंट को खत्म कर देंगे? ये ध्यान रखना, सिख रेजिमेंट अकेली सिख रेजिमेंट नहीं है, वो इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट है। उसके साथ पूरी इंडियन आर्मी खड़ी है, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, मद्रास रेजिमेंट हो, बिहार रेजिमेंट हो, हर एक रेजिमेंट खड़ी साथ में। ये बोलते समय पे कुछ भी नहीं सोचते, बोल देते हैं जो इनके सामने आता है, ये बोल के खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि जाट रेजिमेंट को खत्म करो, सिख रेजिमेंट को खत्म करो। ये एक शब्द इनको इतना नुकसानदायक होने वाला है वीर जी, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। आज पूरी सिख रेजिमेंट के साथ पूरी जाट रेजिमेंट, पूरी इंडियन आर्मी साथ खड़ी है। अगर आप अभी तक तो किसानों से पंगा दिया नहीं पड़ा था आपका, अब अगर आप इंडियन आर्मी से पंगा लेना चाहते हो तो सोच समझ के पंगा लेना, नहीं तो ना इंडियन आर्मी के ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है ना कोई राष्ट्रपति है। अगर वो सोचते होंगे कि किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने से चलती है, ऐसे नहीं चलती। इंडियन आर्मी अपने रूलों पे चलती है, इंडियन आर्मी देश की रक्षा के लिए है। ये लोग बस मुंह खोल देते हैं सिख रेजिमेंट से सीखो। क्या कहना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग? सिख अलग है, सरदार अलग है। अरे बड़ा भाई है हमारा पंजाब, हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अलग करो, हम बोल रहे हैं संयुक्त पंजाब एक कर दो। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी यूपी और राजस्थान का एरिया वो हमारा एक कर दो। हमें नहीं चाहिए आपका पूरा जो आप चलाना चाहते हो ना, हमारे को अलग करना चाहते हो, अलग नहीं चाहिए। पंजाब हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। आप अगर कोई भी फिल्म चला के अलग करना चाहते हो, हमारे को नहीं चाहिए एसवाईएल का पानी, हमारे को नहीं चाहिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर थे वीर जी हम, चंडीगढ़ में एक एसडीएम आके हमारे को धमकी देता है या तो यहां से चले जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे। ये प्रशासन है इनका, ये इनकी तानाशाही है, मतलब सरेआम ये तानाशाही दिखाना चाहते हैं। अभी राष्ट्रपति से मिलकर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं पंजाब के अंदर, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अगर पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया, पूरा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल उठ के पंजाब में आएगा। हम अपने भाइयों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। ये लोग जो चलाना चाहते हैं उसको नहीं चलने दिया जाएगा। पंजाब हमारा बड़ा भाई था, है और रहेगा। ये तो अलग करने को बोल रहे, हम बोल रहे एक कर दो हमारे को, मसला ही खत्म हो जाएगा। संयुक्त पंजाब जो पहले एक होता था उसको एक कर दो, हम एक होने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं चाहिए ये राजनीति, ये गंदी राजनीति हमारे को नहीं चाहिए जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है। हमें साफ सुथरी राजनीति चाहिए। राजनीति करने वाले वो लोग राजनीति करेंगे, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें हमारा भाईचारा चाहिए। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ किस पड़ाव ਤੇ ਪੁੱਜੀ है ਹੁਣ? अभी बीजेपी को पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दिखाएं क्या। ये दिखा रहे प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, वो झूठ सबके सामने आ गया। बीजेपी के लोग थे, ये भी लोगों ने देख लिया, समझ गए लोग। अभी बीजेपी दूसरा जो प्रोपगंडा चलाएगी वो पंजाब के लोगों की हर एक मांग मानने के लिए तैयार है। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है वीर जी, ये साजिश इतनी गहरी है। वो बोल रहे हैं चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे, एसवाईएल का पानी भी पंजाब को दे देंगे, जो पंजाब के लोगों की मांग है वो हर एक मांग मान लेंगे। अरे भाई कम से कम ये समझो 13 महीने तक यही पंजाब के लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे, तब तो आप इन लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे थे। आपने उस मंत्री का क्या किया जिसने हमारे साथियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी? अभी तक कुछ किया उस मंत्री का? नहीं किया। अभी ये हमारे को तोहफा देना चाहते हैं। आप जो 16 करोड़ देना चाहते हो ना हमारे को अपने पास रखो, कम से कम हमें सुख शांति से रहने दो। अभी ये अलग अलग फिल्में चलाएंगे ताकि लोगों के दिमाग पे असर जाए। उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और भी जितने साथी इस बात को सुनते हैं, खड़े हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारा शांतिपूर्वक पंजाब चाहिए। ये पंजाब की एकता में फूट डालना चाहते हैं, पंजाब हरियाणा की एकता में, उस एकता में फूट नहीं डालने देना है। ये अगर इतने ही अच्छे हैं तो हम 13 महीने रोड पे बैठे रहते, सर्दी गर्मी बरसात हमने रोड के ऊपर निकाल ली, तब इनको दिखाई नहीं दिया कि ये पंजाब की जनता है, हरियाणा की जनता है। अभी जो चुनाव आया हुआ ना, उस चुनाव को देखते हुए अब ये जबरदस्ती भी करेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। राष्ट्रपति जी से कल मिले थे प्रधानमंत्री जी ने मिलकर उनको बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी आप जो झूठ बोलते हो ना, रिक्वेस्ट आपसे एक बार, अगर आपको वाहेगुरु जी ना सद्बुद्धि दे, एक बार सच बोल के दिखा दो। ये जिंदगी में सच नहीं बोल सकता वीर जी, जिंदगी में भी सच नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसको देश दिखाई नहीं देता, देश की जनता दिखाई नहीं देती। इसको सिर्फ 2 उद्योगपति दिखाई देते हैं जिनका ये गुलाम बना पड़ा है और पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको गुलाम बनना रहिए। हम आजाद देश के नागरिक हैं, मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहेंगे। लोकतांत्रिक देश के रहने वाले नागरिक हैं हम किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। आप राजनीति करो लेकिन साफ सुथरी राजनीति करो।
ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ जिस करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? वहां पे चंडीगढ़ के अंदर एक पत्रकार डॉक्टर देवेंद्र बलारा का इंटरव्यू ले रहा था। वहां पे पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आकर बोले कि आप बाधा पहुंचा रहे हो, आप मास्क लगाइए। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरा मास्क लगाने से दम घुटता है। और ये तो नेचुरली है वीर जी, सभी के साथ होता है, किसी का मास्क लगाने से दम घुटता है, ये होता है। मेरा दम घुटता है, अगर आपको चालान काटना है तो आप चालान काट दीजिए, मैं चालान भरने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये तक बोला, वो वीडियो सबके सामने आया है वो। लेकिन उन्होंने तो उनको जबरदस्ती उठाया और जेल में डाला। उनके लिए हम भी चंडीगढ़ गए थे, सेक्टर 39D के बाहर, थाने के बाहर हमने भी धरना दिया था। जब हमने वहां पे धरना दिया उनको छुड़वाने के लिए, उन साथियों को, उनको 1 दिन की जेल हो गई थी, उसके बाद बेल हो गई थी। लेकिन उस समय पे चंडीगढ़ के एसडीएम ने आके 2 मिनट के अंदर बोला, वहीं पे उस दूसरी तरफ पंजाब में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम चला हुआ था। तो उन्होंने हमारे को बोला, या तो यहाँ से उठ के चले जाओ, नहीं तो ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, गोली मार दूंगा। ये एक एसडीएम के शब्द नहीं होते, वो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, वो शांतिपूर्वक भी हमारे को बोल सकते थे। उन्होंने जबरदस्ती हमारे को गाड़ियों में डाला और पंजाब के खेतों में ले जाकर छोड़ दिया। हमारे को तो कोई समस्या नहीं, पंजाब में छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, हमने ये भी बोला था। लेकिन जो लोग आप कर रहे हो तानाशाही, वहां पर एक तानाशाही की हद देखी थी हमने। अभी चलो उनकी जमानत होगी, लेकिन जमानत तो होगी, लेकिन एक तानाशाही का रूप तो देखा ना, कि जबरदस्ती लोगों को दबाना, उनकी भावनाओं को दबाना, और जो मांग कर रहे हैं। फिर कहां पे अभी व्यक्ति की आजादी हमारे देश में, कहां? जब पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, आप कहीं पर इंटरव्यू ले रहे हो और आपको जबरदस्ती उठा लेंगे, तो हम तो आपके लिए भी आएंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हमारा, हमारे सभी भाई है, उनके लिए आवाज उठाने का सभी का फर्ज बनता है। और कोई लोग आप अच्छा दिखा रहे हो, आपके ऊपर भी देखना, ये लोग कहीं ना कहीं बैन लगाएंगे, आपको भी उठाएंगे। इनकी बड़ी मतलब ओछी मानसिकता है इन लोगों की। कोई अगर अच्छा दिखा रहा है तो उसी को दबाते हैं ये। इसके लिए मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं, जितने भी साथियों तक वीडियो पहुंचता ना, जो साथी अच्छा दिखाते हैं उसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के पास शेयर करो, और उनको बताओ कि आप इस चैनल से जुड़िए, यहाँ पर हकीकत दिखाई जाती है आपको। जो भी हकीकत दिखाता है, हर उस साथी का सहयोग करने का सभी का फर्ज बनता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? इसका एक ही हल है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहिए। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, वो हाथ की बजाय पैर पकड़ के खींचते हैं। पैर पकड़ना छोड़ के अब देश के अंदर ऐसे हालात हो सके, देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। इस अघोषित इमरजेंसी के अंदर एक दूसरे भाई का हाथ पकड़ के रहिए। कहीं पर कोई समस्या होती है, ये नहीं सोचना समस्या पंजाब की है या समस्या के लिए हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है, पूरे देश की समस्या है ये। इस समस्या में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रहिए। और जो ये राजनीति करने वाले हैं, इनसे भी एक रिक्वेस्ट है, गंदी राजनीति को छोड़ के आप साफ सुथरी राजनीति करिए। हमें साफ सुथरी राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हकों को मत मारिए। एक तानाशाही की राजनीति मत कीजिए। तानाशाही की राजनीति का फिर ये जनता मुंह तोड़ जवाब देती है। अगर आप तानाशाही की राजनीति करोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, भूल जाओ कि हम हरियाणा का हूं, मैं हरियाणा से हूं, आप पंजाब से हो, वो भाई उत्तर प्रदेश से, वो मत नहीं, सभी हम भारतवासी हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश के रहने वाले एक दूसरे के भाई हैं। अगर हरियाणा में मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो आप आओगे कि हमारा छोटा भाई है। अगर पंजाब में कोई दिक्कत है तो हम आएंगे, हमारे बड़े भाई के साथ कोई समस्या है तो सभी मिलजुल कर रहेंगे। और राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और देते रहेंगे। सभी से एक रिक्वेस्ट है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀ ਹੈ? किसानों की अगली लड़ाई 15 जनवरी को आपको शाम को क्लियर मैसेज मिल जाएगा। वो लड़ाई बिल्कुल हमारी जारी है और जारी रहेगी। उस लड़ाई को जीत के भी दिखाएंगे। 16 जनवरी को आपको सुबह क्लियर बता दिया जाएगा, अब लड़ाई इस रूप में चलेगी ये लड़ाई। और 15 जनवरी को सभी ध्यान रखना, शाम को सबको मैसेज पास हो जाएगा। 15 जनवरी तक का इंतजार करो, 16 जनवरी को सबके पास मैसेज आ जाएगा अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है। एक बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे, जैसे पहली लड़ाई हमने 1 साल लड़ी थी। हो सकता है लड़ाई हमारी 3-4 साल तक भी चल जाए, और हो सकता है सरकार 3 दिन में भी मान जाए। लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और अपने हिसाब से लड़ेंगे और शांतिपूर्वक लड़ेंगे और जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।